राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आपका समस्त परिवार चहकता महकता रहे। आज हम बात करेंगे राम नाम की। राम नाम, राम नाम कितना अद्भुत है। राम नाम में कितनी पावर है और इनकी महिमा। जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पहुंचने के लिए समुंदर पर पुल बनाना शुरू किया था, तब पत्थर के ऊपर राम नाम लिखकर एक से एक पत्थर जोड़कर पुल बनाया गया था। जैसे हम कहते हैं ना, जोत से जोत जगाए जा, वैसे ही उन्होंने राम राम लिखकर एक एक पत्थर पानी में तैराते गए और धीरे 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 वहाँ पर पुल बनता गया और वहाँ पे एक पुल का निर्माण हो गया, जो वह रास्ता लंका को जाता था, रावण की लंका को जाता था। जब रावण ने इस महिमा के बारे में अपनी नगरी में सुना कि राम नाम की महिमा हो रही है और पत्थर पर राम लिखकर पानी में समुद्र में तैर रहा है, जिससे रामचंद्र जी के लिए लंका पहुंचने के लिए एक रास्ता पुल तैयार हो रहा है, तब उन्होंने क्या सोचा? तब रावण ने सोचा, लंकापति रावण ने सोचा, एक विद्वान तो था ही वह, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी नगरी में इस जादू को कर कर देखूँ तो देखते हैं कि राम की महिमा यहाँ चलेगी क्या, यहाँ भी पत्थर तैरेगा, पानी में डूबेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में एक पत्थर को उठाया और उसको मन ही मन वह राम राम बोलता गया और पत्थर को पानी में जब उसने छोड़ा तो पत्थर तैरने लगा, वह पानी में डूबा ही नहीं। तब उसने इस चमत्कार को अपनी नगरी में फैला दिया कि जो भी व्यक्ति मेरा नाम लेकर पत्थर को फेंकेगा तो वह पत्थर डूबेगा नहीं। वह अपने हाथ से अपनी नगरी के वासी को पत्थर देता गया और उनको पानी में उस पत्थर को छोड़ने के लिए कहता रहा, क्योंकि वह पत्थर डूबा नहीं। क्योंकि जब रावण अपने नगरी वासियों को वह पत्थर दे रहा था तो मन ही मन राम 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 बोल रहा था। जब वह राम राम बोल रहा था तो पत्थर कैसे डूबता? पत्थर तो तैरेगा ही। इसी प्रकार उसने इस चमत्कार को अपनी लंका में प्रयोग में किया। मेरे कहने का मतलब है, जब राम नाम बोलने से एक मात्र पत्थर जिसमें जान नहीं होती, जो इतना भारी भरकम होता है, वह तैर सकता है, वह पार लग सकता है, तो हम क्यों नहीं लग सकते? अगर हम भी राम महिमा के गुणगान करें, राम नाम का जप करें, तो हमारी भी बेड़ा पार हो जाएगी, हमारी भी जो नौका है समंदर से पार हो जाएगी, इस भवसागर से पार हो जाएगी। सिर्फ हमें करना इतना है कि अपने मन में राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, मन भाए, इजी लगे, जो आपको आसान लगे, वह मंत्र आप पकड़ लीजिए और उसका जाप करें। मैं नहीं कहती कि आप माला लेकर बेड पे बैठ जाएं, माला लेकर सिंहासन पे आसन बिछाकर बैठ जाएं। आप काम करते हुए भी अपनी दुकानदारी करो, अपना घर का चूल्हा चौका करो, उस दरमियान काम करते हुए बर्तन साफ करो, खाना बनाओ, तभी आप भगवान का नाम जप सकते हैं। जब आप भगवान का नाम जपेंगे, दिन रात आपकी एक ऐसी रूटीन बन जाएगी कि आपके मन में हर समय आप देखोगे कि वह नाम चल ही रहा है। कभी दिमाग में चल रहा होगा, कभी जीवा पे चल रहा होगा, कभी मन में चल रहा होगा। वह आपकी नाम जपने की आदत इतनी पक्की हो जाएगी कि आपके मन में हर समय, उस आपकी जुबान पर, आपके दिमाग में हर समय राम का नाम चल रहा होगा। जब आप जब नाम जप कर रहे होंगे, हर समय कर रहे होंगे, जितना भी समय जब भी आपको याद रहे तब कर रहे होंगे, तो आप तो देखो भवसागर से पार हो गए ही होंगे। क्योंकि एक राम नाम लेने से जब पत्थर तर सकता है, हम तो फिर भी इंसान हैं, तो हम क्यों नहीं भवसागर से पार लग सकते? इसलिए हमको काम करते करते राम का नाम, भगवान का नाम, प्रभु का नाम का सिमरन करते रहना चाहिए।
अगर आप फुल्का बना रहे हैं तो जब आप भगवान का नाम लेते लेते फुल्का बनाएंगे तो वह नाम का सिमरन, वो नाम का जो आपके नाम का फल है आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। जो आपके हाथ से बना हुआ फुल्का खाएंगे आपके बच्चे, आपके परिवार, तो उसका फल उनको भी मिलेगा। इसलिए राम नाम, जो भी भगवान का नाम आपको अच्छा लगे, मन भाए, उस नाम का आप सिमरन करते रहें। परिस्थिति के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए। जैसे जैसे परिस्थिति हो उस प्रकार से हमें ढल जाना चाहिए। आज मैं इस प्रकार से कोई वीडियो आपको बताऊंगी। आपको परिस्थिति के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सुनाती हूँ। एक बार जब श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे, और जब वह सिंहासन पर बैठे थे तो उनकी रिंग अंगूठी जो निकल कर नीचे गिर गई, और नीचे गिर जाने के कारण वह एक छोटी सी छेक थी, जो फर्श जैसे कहते हो ज़मीन में छोटी सी खुड थी, छेक, उसमें चली गई। वहीं पर श्री हनुमान भक्त, उनके भक्त खड़े थे, हनुमान, जो कि बिल्कुल छोटा रूप भी ले सकते थे और विराट रूप भी धारण कर सकते थे, क्योंकि हनुमान तो शक्तिमान थे, वह सब कुछ कर सकते थे। उन्होंने क्या देखा कि मेरे प्रभु श्री राम की जो अंगूठी है वह पृथ्वी के खोल में चली गई है, छेक में चली गई है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इतना छोटा बना दिया, इतना छोटा बना दिया कि वह उस छोटे से होल में, उस छोटे से खुड में चले गए और वहाँ से श्री रामचंद्र जी की रिंग ले आए और उन्हें वह रिंग वापस कर दी। इससे हमें यह पता लगता है कि हमें अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अगर हम किसी भी समय जिस कंडीशन में हों, जिस पोजीशन में हों, परेशानी में हों, या स्वस्थ हैं या खुश हैं, जिस प्रकार का हमारा समय है या आसपास में हमारे जिस प्रकार का समय चल रहा है, उस तरह से हमें ढल जाना चाहिए। जब हम अपने आप को दूसरों के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं या दूसरों के अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं, उसी को जीवन कहते हैं, उसी को जीवन कहते हैं। जैसे कि जब हम किसी के यहाँ कोई दुख होता है तो हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तो हम उसके साथ दुख बांटने जाते हैं, तो हम वहाँ जाके हाँ हाँ ही थोड़ी करते हैं, उनके साथ हम भी उसी स्वर में बात करते हैं ताकि उसको ठेस ना पहुँचे। और जब हम किसी शादी विवाह में जाते हैं तो हम उसी की खुशी में शामिल होकर वहाँ पर पूरा डिस्को डांस करते हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह हमें अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आसपास के सभी के, अपने जान पहचान के, सगे संबंधियों के, जिस कंडीशन में वह रहते हैं उसी प्रकार से हमें ढल जाना चाहिए। अगर वह हनुमान जी उस समय छोटे ना होते तो श्री रामचंद्र जी की अंगूठी कैसे वापस आती। इससे हमें यह पता लगता है कि रामचंद्र जी की इच्छा के लिए उनके भक्त श्री हनुमान जी छोटे से बनकर उनकी रिंग ले आए, तो हमें भी भगवान को पाने के लिए हर परिस्थिति का सामना करते हुए शिव भक्ति में, या जिस भगवान जी को भी आप मानते हैं, कृष्ण भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। और हमें भगवान को पाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। उनकी भक्ति करो। इन पाप पुण्यों में या एक झूठ सूच में कुछ भी नहीं है। मन साफ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। मन साफ हो तो मन साफ से, अगर मन साफ है तो सब कुछ अपने पास है। अगर आप सच्चे मन से भगवान जी को याद करते हैं तब सच्चे मन से भगवान जी भी आपके जरूर सुनते हैं। हमें इसलिए अपनी परेशानी भगवान जी के समक्ष रखनी चाहिए, किसी दूसरे के समक्ष नहीं। अगर आप भगवान जी के समक्ष अपनी परेशानी रखोगे तो आप देखोगे कि आपके बिना आपके हाथ में कुछ होने के बावजूद भी वह आपकी परेशानी को जरूर हल करेंगे और आपका साथ देंगे। इसलिए भगवान जी पर भरोसा रखते हुए उनके चरणों में अपने सुख दुख अपने आप को नछावर करें, और उनके सहयोग के साथ हमें भगवान जी से ये नहीं मांगना चाहिए हमें गाड़ी दो, बंगला दो। हमें तो भगवान जी ही मांग लेने चाहिए कि भगवान जी आप मुझे अपना साथ दो, अपना आशीर्वाद दो। अगर आप मेरे तो सब मेरे, अगर भगवान हमारे तो सब कुछ हमारा। इसलिए भगवान जी पर भरोसा रखो और अपने अच्छे कर्म करते रहो और दूसरों की मदद करो, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करो। बस इतना ही काफ़ी है। अगर हम ये छोटी छोटी 2 बातें अपनी ज़िंदगी में नोट कर लें कि दूसरों की मदद करनी है और अपने मन को साफ रखना है, तो सब कुछ हमें ज़िंदगी में किसी प्रकार की भगवान जी कमी नहीं छोड़ेंगे, हमें सब कुछ ज़िंदगी में मिल जाएगा।
आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं? अगर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। माता पार्वती 64 खेलने लगे। उनका खेल चल रहा था और माता पार्वती अपनी चतुराई के साथ भगवान शिव को हराते ही जा रही थी। धीरे धीरे करते करते भगवान शिव जो हैं अपना सारा सामान माँ पार्वती को हार जाते हैं और उनकी स्थिति कंगालों जैसी हो जाती है। वह सारा सामान हार जाने के बाद वहाँ से पत्तों का आंचल बनाकर, जैसे कहते हैं ना, पत्तों के कपड़े बनाकर उन्हें पहनकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ पर कार्तिकेय आते हैं। सारी स्थिति जानने का बाद जब कार्तिकेय वहाँ पर आते हैं, वह माता पार्वती से जो उन्होंने भगवान शिव से सामान जीता था वह सामान वहाँ से लेकर चले जाते हैं। माता पार्वती सोचती है कि अब ना तो मेरे पास सामान रहा और भगवान शिव भी नाराज होकर चले गए। वह तो विचलित हो गई, चिंतित हो गई कि अब मैं क्या करूं। ना तो सामान ही रहा, ना भगवान शिव रहे, वह भी रूठ कर चले गए। अब मैं क्या करूं। यह जब इस सारी परिस्थिति की कथा, यह जो घटना थी, भगवान गणेश के पास पहुंची तो वह माता के पास आए और माता ने सारी बात गणेश जी के साथ साझी की। जैसे कहते हैं ना, माता पिता के अपने अपने फेवरेट बच्चे होते हैं, उस प्रकार से। और गणेश जी ने फिर माता जी से कहा, कोई बात नहीं माता जी, मैं देख लूँगा, जो भी होगा मैं समझ लूँगा। इतना कहते हुए गणेश जी वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वहाँ से गणेश जी जाते हैं तो वह भगवान शिव के पास जाते हैं, जो कि भगवान शिव, विष्णु जी और कार्तिकेय जी एक जगह पर खड़े होते हैं। वह हरिद्वार में खड़े होते हैं और अपना कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं 64 के बारे में। तब उन्होंने सुझाव बनाया कि जो विष्णु जी हैं वह 64 का रूप लेंगे और माता पार्वती के साथ जो खेलेंगे और छल के साथ सब कुछ वापस जीत लेंगे। इतना कहते हुए जो गणेश जी हैं वह वहाँ से चले जाते हैं। जब वह माता पार्वती के पास जाते हैं, फिर माता पार्वती को सारी जो सामान जो होते हैं वह दे देते हैं। भगवान शिव का जो रसमान होता है वह माता पार्वती को दे देते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि तुम भगवान शिव को भी साथ में ले आते। तो गणेश जी यह कहते हुए वहाँ से ले आएंगे कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार जाते हैं और दोबारा से उनका खेल जो है शुरू हो जाता है। जैसे ही माता पार्वती और भगवान शिव द्वारा 64 खेलने लगते हैं तो वह देखते हैं कि माता देखती है कि भगवान शिव जो है छल के साथ जीत रहे हैं। तो माता पार्वती जो है वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होने के बाद वह जब अपने रूप में आती हैं तो सभी डर जाते हैं। सभी डर जाते हैं। सभी ने माता पार्वती को मनाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन माता पार्वती तो गुस्से में थी, वह कैसे मानती। तब नारद जी आए, उन्होंने भी माता पार्वती को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। और फिर कुछ तपस्या करने के बाद, कुछ मिन्नतें करने के बाद माता पार्वती का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। और फिर नारद जी ने कहा, है माता पार्वती, मैं आपका बालक हूँ। तो माता ने कहा, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। नारद जी ने कहा, माता जी, मैं अकेला नहीं, यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं सभी को आपको वरदान देना होगा। माता कहती है, चलो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो भगवान शिव ने जो वरदान मांगा वह मांगा था कि कार्तिक पक्ष में जब भी मैं जुआ खेलूं तब मैं वह जीत जाऊं। और विष्णु जी ने कहा था, मैं अच्छे और बुरे जिस प्रकार के भी कार्य करूं उसमें सफल हो जाऊं। और कार्तिकेय जी ने कहा था, मैं हमेशा ही बाल्यावस्था में रहूं और मैं वासना से रहित रहकर, वासना से परे रहकर मैं भगवान के चरणों में लीन रहूं। और इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि हमेशा के लिए महर्षि नारद बनकर रहूं। रावण ने कहा कि मुझे सभी ग्रंथों का ज्ञान हो। इस प्रकार ने सभी ने नाना प्रकार के अपने अपने जो है वरदान मांगे। माता ने सभी को अपने अपने वरदान दिए और वह खुशी खुशी फिर से 64 खेलने लगे
और जैसे माता पार्वती और भगवान शिव चौसठ खेल रहे थे तो सभी हंसी मजाक कर रहे थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे छल कपट से ना करें, क्योंकि छल कपट जब बीच में आ जाता है तो काम तो खराब होगा ही होगा। इसलिए छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भावना के साथ कार्य करें, प्रेम से कार्य करें, किसी के साथ छल ना करें, क्योंकि छल द्वारा किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए भगवान को हाजिर नाज़र जानकर कार्य शुरू करें और प्रेम पूर्वक उसे संपन्न करें। उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना करें और भी उसमें छल कपट ना करें, उसमें बेईमानी ना हो। प्रेम पूर्वक सारे कार्य संपन्न करें और प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। देखिए, ये संसार है। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न तरह के, भिन्न भिन्न विचारों के, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं। इन सभी लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल है। हर इंसान को खुश करना मुश्किल है। अगर हम किसी इंसान को खुश करने के लिए निकल पड़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह इंसान हमसे खुश होगा ही होगा। कई बार वह हमसे निराश भी हो सकता है, हमसे दुखी भी हो सकता है। इसलिए किसी को खुश करने के लिए हमें आइसक्रीम की तरह बनना होगा। जैसे आइसक्रीम पिघल जाती है ना, तो दूसरों के हाथों पे लग जाती है, किसी के होंठों पर लग जाती है। उस प्रकार से हमें अपने आप को ढालना होगा ताकि हम अपना रंग दूसरे पर चढ़ा सकें या दूसरे का रंग हम पर चढ़ सके। इसलिए इस संसार में कई तरह से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें हम खुश नहीं कर सकते। जैसे कि जब सूरज निकलता है, ठीक है ना जी, रोशनी होती है। जब सूरज छिप जाता है तो अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार जब गर्मियाँ आती हैं और गर्मियों में सूरज आता है तो सभी लोग उसको धुतकारते हैं, नापसंद करते हैं। ओहो, कितना बड़ा सूरज आ गया, कितनी गर्मी है, जो चमड़ी झुलस रही है, त्वचा जल रही है, वगैरह वगैरह। और जब यही सूरज सर्दियों में आता है तब सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, धूप सेकते हैं, बाहर बैठते हैं, धूप में बैठते हैं और आनंद करते हैं, है ना जी। और सभी लोग खुश होते हैं। क्या सूरज ऐसा सोचता है कि हम सभी को खुश करें? वह कैसे कर सकता है? जो लोग धूप में, गर्मियों में उसे पसंद नहीं करते थे, सर्दियों में उसे अब पसंद करते हैं। उसी प्रकार यह संसार है। इस संसार में तरह तरह के लोग, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उन सभी के लायक बन पाएँ या उन सभी को खुश रख पाएँ। हमारी जो खूबियाँ हैं, हमारे में जो क्वालिटी है, कुछ लोगों को हम पसंद होंगे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमें पसंद नहीं करते होंगे। इसलिए हमें उनकी पसंद नापसंद को देखते हुए, ये कोई ज़रूरी है कि हम उनकी पसंद और नापसंद देखें। उन सबको नज़रअंदाज करते हुए हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसको हमारी ज़रूरत है। आज हम जब किसी एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करेंगे, एक इंसान की ज़रूरत पर ध्यान देंगे, तो धीरे 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 करते हमारी कुछ खूबियाँ ऐसी होंगी जो सभी को पसंद आने लगेंगी और हम इतना काबिल हो जाएंगे कि हम दूसरों को अपने रंग ढंग में, अपने विचारों में दूसरों को शामिल करके उन्हें उनकी परेशानियों से हम बाहर निकाल सकें। जब हम उनको उनकी परेशानियों से बाहर निकाल पाएंगे तो स्वाभाविक ही है कि लोग हमें पसंद करेंगे ही करेंगे। जब लोग हमें पसंद करेंगे तो हमें प्यार भी करेंगे, है ना जी। तब इसीलिए हमें दूसरों के लिए, दूसरों के काम आने वाला अपने आप को बनाना होगा। हमें इस प्रकार अपने आप को सक्षम बनाना होगा कि हम दूसरों की मदद कर सकें और दूसरों के काम आ सकें। जब हम दूसरों के काम आएंगे, दूसरों के मदद करेंगे, तब हम अपने आप को सफल मानेंगे। सफल व्यक्ति वह नहीं होता जो इतना सारा धन इकट्ठा कर लेता है या इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ गया है
कुछ लोग इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने के बाद भी उन्हें बोलने का ढंग ही नहीं होता, वो दूसरों की मदद नहीं कर पाते। इसीलिए और ना वो सोचते हैं कि हम दूसरों की मदद करें। इसीलिए हमें अपने आप को सबसे बड़ा तब मानेंगे जब हम अपने लाइफ में कभी किसी एक व्यक्ति के भी काम आ जाएं और उसकी जीवन की कुछ मुश्किलों को, कुछ मुसीबतों को हटाकर उसके जीवन में अगर 2 पल, 2 क्षण भी हम खुशी के भर देते हैं, तब हम समझेंगे कि आज हम बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं। क्या आप मेरी इस वीडियो से सहमत